साधन इस पृथ्वी पर भेजे हैं। एक भगवान के चरणों से निकली गंगा जी और दूसरा भगवान की है कथा रूपी गंगा। भगवान के चरणों से निकली वह गंगा जी, कभी अवसर मिले गंगा जी के निकट जाओ तो गंगा जी में स्नान करो, क्योंकि वह पापों का नाश कर देती है। जब भी श्री गंगा जी के दर्शनों का अवसर प्राप्त हो तो गंगा जी में डुबकी लगाओ, कम से कम 3 डुबकी तो लगानी चाहिए। चलो किसी कारणवश डुबकी नहीं लगा सकते तो गंगा जी के जल को हाथ में लेकर अपने ऊपर छींटा अवश्य कर लो। छींटा नहीं कर सकते तो उसका आचमन कर लो। जो फल गंगा जी में स्नान करने का है वही फल भाव पूर्वक गंगा जी का छींटा करने का है, और जो फल गंगा जी की छींटा अपने शरीर पर करने का है वही फल भाव पूर्वक उसको पान करने का है, पीने का है। इस सर्वोत्तम विधि तो स्नान है। यदि स्नान नहीं कर सकते तो जल का सिंचन कर लिया जाए, यदि इतना भी नहीं कर सकते तो उसका आचमन कर लिया जाए। आचमन भी नहीं कर सकते तो स्पर्श भर कर लिया जाए, गंगा जी को छू लिया जाए। जो फल स्नान आचमन सिंचन इन तीनों का है वही फल प्रेम पूर्वक गंगा जी को स्पर्श करने का भी है। और यदि इतनी दूर हैं कि गंगा जी का स्पर्श भी नहीं कर सकते, वाहन से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं और गंगा जी दिखाई दी, कैसे स्नान करें, कैसे स्पर्श करें, कैसे आचमन करें, तो दर्शन कर लें, हाथ जोड़कर गंगा जी को प्रणाम कर ले, वही फल मिलेगा जो गंगा जी में स्नान करने का है। दर्शनात्, दर्शन मात्र से भी गंगा जी पापों का विनाश कर देती है। ऐसे ही यह भागवत रूपी कथा है। यदि अवसर मिले कहीं भागवत जी के दर्शन हो जाएं तो सेवनाथ, भागवत जी का सेवन करो, घर में भागवत जी को स्थान दो, नित्य प्रति भागवत जी के 9 अध्याय पढ़ो। 9 नहीं पढ़ सकते तो 3 पढ़ो, 3 अध्याय नहीं पढ़ सकते तो 1 अध्याय पढ़ो, 1 अध्याय नहीं पढ़ सकते तो 1 श्लोक प्रतिदिन पढ़ो। प्रतिदिन इस भागवत का सेवन करो। सेवन नहीं कर सकते तो पाठात, पाठ करो। पाठ नहीं कर सकते तो श्रवणात, सुनो। कहीं अवसर मिल जाए भागवत कथा सुनने का तो उस अवसर का लाभ उठाओ, इस भागवत कथा को सुनो। यदि भगवान ने इतना भी अवसर न दिया हो तो दर्शनाथ, भागवत जी की कहीं शोभा यात्रा जा रही हो तो सिर पर हाथ रख कर करके भागवत जी को प्रणाम करो, नमस्कार करो। जो फल भागवत जी की नित्य कथा सुनने का है वही फल पाठ करने का है, वही फल दर्शन करने का है, वही फल कथा सुनने का है। पाप नाशनी समस्त पापों का यह विनाश कर देती है। यह भागवत कथा है, यह भागवत रूपी अमृत है। पापों को नष्ट करने की शक्ति किसी में नहीं है। पाप स्थिर है, जब तक पाप अपना फल न दे दे वह नष्ट नहीं होंगे। लेकिन भागवत की जो शरण लेता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। दर्शनात् पाप नाशनी, यह दर्शन मात्र से भी पापों को विनष्ट कर देती है, पापों को नष्ट कर देती है। सूत जी कहते हैं इस कथा को किसने सुना था यह बतलाइए, और यह कथा कैसे होनी चाहिए, सौनक जी ने पूछा। सूत जी कहने लगे इस कथा को सर्वप्रथम नारद जी ने सुना था और 7 दिन तक सुना था। सौनक जी ने कहा 7 दिन तक? हाँ महाराज, जो नारद जी 2 घड़ी भी एक जगह स्थिर नहीं रह सकते, जिन नारद जी को दक्ष का श्राप है कि तुम 2 घड़ी से अधिक एक स्थान पर नहीं रुक पाओगे, उन नारद जी ने यह भागवत कथा 7 दिन तक लगातार सुनी। हाँ, किसने सुनाई थी यह कथा? सनकादिक ने। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र,
पूर्वजों की भी पूर्वज, लेकिन स्वरूप 5 वर्ष के बालक का। यहां भागवत कथा प्रारंभ हो रही है। नारद जी विशालायाम, विशाल नगरी में, इस पृथ्वी पर एक नगरी है, उस नगरी का नाम है विशाल। वह विशाल नगरी कौन सी? श्री बद्री विशाल। उत्तर दिशा में हिमालय के शिखर पर नर नारायण पर्वत के बीच में एक पवित्र दिव्य नगरी, जिसका नाम है बद्री विशाल नगरी। एकदा ही विशालायाम चत्वारः ऋषियो मला, सत्संगार्थम समायाता तदुस्तत्र नारदम। सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार सत्संग की इच्छा से इस पृथ्वी पर आ रहे थे। तदर्श तत्र नारदम, वहां उन्होंने नारद जी को देखा। नारद जी के मुख से हर समय भगवान का पवित्र नाम उच्चारित होता रहता है, नारायण नारायण नारायण। एक पल ऐसा नहीं बीतता जब उनके मुख से नारायण शब्द न निकले। लेकिन आज नारद जी के मुख पर नारायण शब्द नहीं है। आज उनका मुख नारायण नारायण नहीं जप रहा है, बल्कि चिंतातुर है, चिंतित है, बैठे बैठे कुछ सोच रहे हैं। तब सनत कुमारों ने आकाश में खड़े स्थिर रह करके नारद जी से पूछा, कथम ब्रह्मा दीन मुखम कुतश्चिंतातुरो भवान। हे ब्रह्मा जी के पुत्र, तुम्हारे मुख पर चिंता क्यों है, कहो। और तुम तो ऐसे उदास हो रहे हो जैसे किसी का धन खो गया हो, किसी के रुपए पैसे खो गए हो। और संतों के पास यदि कोई धन होता है, वह है परमात्मा का नाम रूपी धन। और मुझे लगता है कि तुम्हारा नाम रूपी धन कहीं खो गया है। प्रतिदिन तुम नारायण नारायण शब्द जीवा से उच्चारण करते थे, आज तुम्हारे जीवा पर नारायण शब्द नहीं है। क्या कारण है? तुम्हारा धन कहां खो गया? नोचितम वद कारणम, मुझे इसका कारण कहो। अब नारद जी ने सनत कुमारों को देखा, दंडवत प्रणाम किया, भूमि पर लेट करके दोनों हाथ भूमि पर रख करके दंडवत प्रणाम करके कहा कि हे सनत कुमारों जी, मेरे अग्रज, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं इस पृथ्वी पर सत्संग की कामना से आया था। अनेक अनेक तीर्थों पर मैंने भ्रमण किया, पुष्करम प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। पुष्कर में गया, प्रयाग में गया, काशी में गया, गोदावरी में गया। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। हरिक्षेत्र हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु बंध, पूरी पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा था मैं। लेकिन इस पृथ्वी पर पाखंड को देख करके, दंभ को देख करके, असत्यता को देख करके मेरा मन दुखी हो गया। जिधर देखो झूठ ही झूठ है, तीर्थों पर पाखंड फैला हुआ है। और संतौ विरक्तः परिगतः निरतः संतौ, जो संत है, जो महात्मा है, आज बड़े बड़े आश्रम बना करके रह रहे हैं। मेरा मन खिन्न हो गया। संतों को संसार में रुसते देख करके मेरा मन दुखी हो गया। एक स्थान से मैं जा रहा था, वहां कोलाहल मैंने सुना, बच्चों के उछलने कूदने की आवाज सुनी। आश्रम में बच्चों को उछलते कूदते मैंने आश्रम के द्वारपाल से पूछा, भैया ये बच्चे किसके हैं? तो पता है आश्रम के द्वारपाल ने क्या कहा, महाराज ये बच्चे ब्रह्मचारी महाराज के हैं। आगे गया, दूसरे आश्रम में झगड़े की आवाज आ रही थी। मैंने पूछा अंदर झगड़ा कौन कर रहा है? महाराज मौनी बाबा झगड़ रहे हैं। मौनी बाबा झगड़ा कर रहे हैं, ब्रह्मचारी महाराज की संतानें हैं। और विरक्ता से परिग्रह, जिन्होंने संसार को छोड़ दिया है, वो आज धन को इकट्ठा करने में लगे हैं। मेरा मन खिन्न हो गया। लो,
तरुणी प्रभुता गेहे। मैंने सोचा गृहस्थियों का भी हाल देख लो। अब घर के अंदर माता पिता की नहीं चलती, बुरा मत मानना। तरुणी नई नवीली बहू आकर के एकदम पूरी कमान अपने हाथ में ले लेती है। तरुणी प्रभुता गेहे। और श्याल को बुद्धिदायक है। आजकल पुत्र माता पिता की नहीं सुनते, चाचा ताऊ की नहीं सुनते, श्यालों की बात ज्यादा सुनते हैं। अपनी पत्नी के भाइयों की बातों पर ज्यादा विश्वास करते हैं। बुद्धि देने वाले अब श्यालक हो गए हैं। इस प्रकार इस पृथ्वी पर मैंने कलयुग का प्रभाव देखा तो मेरा मन खिन्न हो गया। विचार किया वहां चलता हूं जहां अभी अभी भगवान का अवतार हुआ है। और नारद जी हरि नाम संकीर्तन करते करते श्री धाम वृंदावन में आ गए। वृंदावन की महिमा बड़ी अद्भुत है। वहां भक्ति हमेशा नाचती रहती है। आप भी कभी वृंदावन में जाओगे तो ऐसा लगेगा मानो भगवान श्री कृष्ण अभी भी यही कहीं बैठे हुए मिल जाएंगे। हर जगह राधे 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 राधे, जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। वृंदावन में आज भी जाने पर ऐसा लगता है मानो भगवान अभी दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। यह सोचकर मैं वृंदावन में गया, लेकिन वहां भी मुझे निराशा हाथ लगी। यमुना के तट पर किनारे किनारे में चला जा रहा था। बहुत सारे स्त्री पुरुषों के झुंड को मैंने देखा। बहुत सारे स्त्री पुरुष खड़े हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। और वहां एक स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। एक स्त्री विलाप कर रही है। नारद जी आगे बढ़ने लगे। नारद जी के मुख से सहसा निकला नारायण नारायण। वह स्त्री समझ गई कोई संत है। उस भीड़ में से ही बिना संत को देखे ही आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। हे महात्मन, हे सज्जन, हे संत पुरुष, क्षण भर के लिए ठहरो। ऐसा उस स्त्री का कहना था। भीड़ छट गई। सामने मुझे ब्राह्मण को देख करके वह स्त्री कहने लगी, हे दर्शनम तव लोकस्य। हे साधु क्षण भर ठहरो और मेरी चिंता का नाश करो। भो भो साधु क्षणम तिष्ठे मम चिंताम अपि नाशये दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अब हरम परम। मैं जानती हूं आपके दर्शन कर लेने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सर्वथा अब हरम परम दर्शनम तव। आपका दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए आप क्षण भर के लिए ठहरो। अब नारद जी रुक गए। नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। आंखों पर जो नेत्रों पर काजल लगा था वह अश्रु के मार्ग से पूरे मुखमंडल पर फैल गया है। बाल बिखरे हुए हैं। नारद जी ने देखा वह युवती विलाप कर रही है। कुछ स्त्रियां पंखे से हवा कर रही हैं। कोई देवी हाथ में जल का पात्र लिए खड़ी है। नारद जी ने पूछा, काशित्वम का विमो, कौन हो तुम, कहां से आई हो? पर देवी से विस्तारम, हे देवी विस्तार से बताओ, मेरे पास समय ही समय है। बताओ तुम कौन हो, कहां से आई हो और अपने दुख का कारण भी मुझे बतलाओ। भक्ति कहती है, अहम भक्ति इति क्या कर। संसार में लोग मुझे भक्ति के नाम से जानते हैं। इमो में तनयौ मतौ, और यह जो मेरी गोदी में दो बूढ़े लेटे हैं यह मेरे बेटे हैं, मेरे पुत्र हैं, और इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। नारद जी सोचने लगे, इस पृथ्वी पर भक्ति महारानी की इतनी दुर्दशा नहीं हो सकती कि भक्ति के नेत्रों में अश्रु आ जाए। इतना कलयुग का प्रभाव नहीं बढ़ा है। यह भक्ति ही है, यह भक्ति के नाम वाली कोई देवी है। एक नाम के बहुत लोग हो सकते हैं। तो नारद जी ने पूछा, कौन सी भक्ति हो तुम? तब वह देवी कहती है कि नारद जी, मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई थी। उत्पन्ना द्रविड़े साहम और वृद्धि कर्नाटके गता। पैदा तो मैं द्रविड़ देश में हुई, लेकिन मैं पली बड़ी कर्नाटक में।
क्वचिन केचन महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरा बहुत सम्मान हुआ। और गुर्जरे जीर्णताम गता, जैसे ही मैं गुजरात में गई मैं बूढ़ी हो गई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणा, मैं बूढ़ी भक्ति जैसे ही गुजरात से निकल करके वृंदावन में आई, मैं स्वरूपनी हो गई, सुंदर स्वरूप वाली हो गई। भागवत कथा 3 रूपों में प्रवाहित हो रही है। आध्यात्मिक कथा, अधिभौतिक कथा, अधिदेहिक कथा। जब भागवत की कथा को विस्तार से सुनेंगे तो ऐसा लगेगा यह तो संसार की कथा है भैया। यह जो कथा में कहा गया है संसार में घटित हो रहा है, लेकिन जब आप चिंतन पूर्वक सुनेंगे तो नहीं संसार की नहीं, ये तो मेरे अपने परिवार की कथा है। संसार में क्या जाऊं, मेरे घर में भी ऐसा ही हो रहा है। और जब आध्यात्म पक्ष पर चिंतन करेंगे, नहीं ये तो मेरे इस शरीर की कथा है, मेरी आत्मा की कथा है। यहां भक्ति अपना परिचय दे रही है। उत्पन्ना द्रविड़े साह, द्रविड़ एक प्रदेश भी है, लेकिन द्रविड़े का भाव यह है, द्रवित हृदय यस्य है स द्रविड़ है। जिसका हृदय दूसरे के दुख को देख करके दुखित हो जाए, दूसरे के सुख से सुखी हो जाए, जिसका हृदय शीघ्र भगवान नाम संकीर्तन से द्रवित हो जाए, पिघलने लग जाए, भगवान की कथा में बैठ करके नेत्रों से अश्रु टपकने लगे, ऐसे जीव के हृदय में मैं प्रकट होती हूँ। उत्पन्ने द्रविड़ा साहम, द्रवित हृदय में मैं प्रकट होती हूँ। और वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक एक प्रदेश है, लेकिन भाव है जिसके कर्ण निष्कंटक रूप से भगवान का नाम सुनते हैं, जिसके कान बिना किसी बाधा के निरंतर भगवान के नामों को सुनते हो, ऐसे हृदय में मैं बड़ी होती हूँ, वृद्धि को प्राप्त होती हूँ। और क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, जो दूसरे के सुख से सुखी होता हो, जो सदैव दूसरे के कल्याण में लगा रहता हो, ऐसे व्यक्ति के हृदय में मेरा सम्मान होता है। गुर्जरे जीर्णताम गता, कहती है भक्ति मैं गुजरात में बूढ़ी हो गई थी। गुजरात 2 रात होती हैं, एक होती है जगरात, इसको जागरण जगराता कहते हैं, और एक होती है गुजरात। जिस रात्रि में जाग करके भगवान का भजन किया जाए, संकीर्तन किया जाए, स्मरण किया जाए, उसको जगरात कहते हैं। जिस रात्रि में केवल सोया जाए, भगवान का भजन नहीं किया जाए, केवल नींद ली जाए, उस रात्रि को गुजरा हुआ माना जाता है। वह रात्रि बेकार में ही गुजर जाती है, इसलिए इस रात्रि को गुजरात कहते हैं। जिस रात्रि में भगवान का भजन न हो, उस रात्रि में मैं बूढ़ी हो जाती हूँ, सो जाती हूँ। और वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणा, जैसे ही इस भगवान के श्री वृंदावन में मैं आई, मैं स्वरूपणी हो गई, सुंदर हो गई, मेरे अंग प्रत्यंग हष्ट पुष्ट हो गए, मैं स्वस्थ हो गई। लेकिन नारद जी, मेरे जो 2 बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य, यह बूढ़े के बूढ़े ही रहे। मैंने बार बार उठाना चाह रही हूं, लेकिन उठ नहीं रहे हैं, बार बार सो रहे हैं। देखो नारद जी, यदि आप मेरा दुख दूर नहीं करेंगे तो मैं विदेश चली जाऊंगी, मैं इस पृथ्वी पर छोड़कर चली जाऊंगी। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, यदि मेरा दुख दूर नहीं हुआ तो मैं इस पृथ्वी को छोड़ करके, इस पृथ्वी को त्याग करके किसी और लोक में चली जाऊंगी। तब नारद जी घबराए, नहीं देवी, इस पृथ्वी को छोड़कर